पेपर के लिए किताब बताना चाहूँगी जो मैंने जिस किताब से पढ़ी थी। 2 किताब थी, वो एक मूलतः कह सकते हैं वो गाइड थी। जैसे कि पहली किताब थी दृष्टि की जो गाइड आती है, और दूसरी केवीएस मदान की किताब आती है। इन 2 किताबों से मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ अलग से पढ़ाई की थी। तो इन 2 किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। मतलब किन विषयों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में अगर परीक्षार्थी चाहे तो उसकी तैयारी कर सकता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर सबसे इजी होता है। मैंने पहले भी कहा कि वो अगर आप समझ गए तो आपको बहुत उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़िए कंप्यूटर। उसके अलावा उच्च शिक्षा प्रणाली और पर्यावरण, ये 3 विषय आपके मतलब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो कर लेंगे डीआई के 5 प्रश्न। इसके अलावा हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि पैराग्राफ बोध अभी तो 2-2 पैराग्राफ आने लगे हैं, तो वो और प्लस पॉइंट है कि हम 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं और हिंदी वाले बाद में करते हैं। जैसे कि उससे क्या एक डिमेरिट है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले पेपर में हम जब सॉल्व करते हैं और वो 1 घंटे में हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप हिंदी की पेपर सॉल्व करें, क्योंकि उससे क्या है कि आप अंतिम 1-2 घंटे में आपका दिमाग स्थिर रहेगा। पहले पेपर सॉल्व करने के बाद बहुत ही हमें ऐसा नेगेटिव थॉट आने लगता है कि अरे हमें तो कुछ आ नहीं रहा है, सब गड़बड़ हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं कि दूसरा जो अपना पेपर है वो भी गड़बड़ करके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी के पेपर पहले सॉल्व करें, इसके बाद जो दूसरे नहीं आ रहे हैं प्रथम प्रश्न उसको सॉल्व करें। आप न्यूज़कारिता देख रहे हैं और मैं आपके साथ नवीन हूँ। न्यूज़कारिता इन दिनों यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों को सहयोग कर रहा है। उनकी परीक्षा की तैयारी में हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, इसको लेकर के हमने एक सीरीज़ शुरू की है। इसी सीरीज़ के दौरान आज हम हिंदी विषय के परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं। और यूजीसी नेट जो पिछले वर्ष जिनका जेआरएफ हुआ है, ऐसे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी सुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया जी ने हिंदी विषय में पिछले वर्ष जेआरएफ किया है और अब हम सुप्रिया जी से जेआरएफ के लिए और नेट के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर बात करेंगे। पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे और अंतिम समय में कैसे तैयारी की जा सकती है, इस विषय पर हम सुप्रिया जी से बात करेंगे। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी पहले पेपर को लेकर के जो बच्चों के मन में फियर होता है, तो फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनाई थी और क्या क्या स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर को लेकर के अपनाई जानी चाहिए? पहले पेपर को लेके सबके मन में एक डर होता है, जो मेरे मन में भी था, क्योंकि वो विषय से अलग होता है, हमारे विषय से अलग होता है। वो उन शोधार्थियों के लिए अच्छा है या विद्यार्थियों के लिए जो सोशल साइंस से रिलेटेड होता है, लेकिन जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं या फिर जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये विषय बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं पहले पेपर के बारे में बात करूँगी, जो कि कुल 10 इकाइयों में विभक्त है पेपर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। तो तैयारी मूलतः मतलब कि ये नहीं है कि मतलब शिक्षण और जो शोध अभिवृत्ति है, इन 2 इकाइयों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा समझ के मतलब जल्दी से ये टॉपिक समझ नहीं आता। तो इसलिए तो मैं सबसे पहले पहले पेपर के लिए किताब बताना चाहूँगी जो मैंने जिस किताब से पढ़ी थी। 2 किताब थी, वो एक मूलतः कह सकते हैं वो गाइड थी। जैसे कि पहली किताब थी दृष्टि की जो गाइड आती है और दूसरी केवीएस मदान की किताब आती है। इन 2 किताबों से मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ अलग से पढ़ाई की थी। तो इन 2 किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी शिक्षण अभिरुचि और शोध अभिवृत्ति के बारे में। और कुछ मैंने भी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, जो कि सब देखते हैं समझ में आने के लिए। तीसरा यूनिट है इकाई 3 जो कि बोध से संबंधित है। वो तो आपके मतलब जो आपका कॉमन सेंस है उस पर ही काम करता है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं। चौथी इकाई है संप्रेषण। संप्रेषण के लिए भी मैंने गाइड से ही पढ़ाई की थी। और 5वीं इकाई है गणितीय तर्क अभिवृत्ति, जो कि जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इस यूनिट को कंप्लीट करने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है युक्ति युक्त तर्क पढ़ने में।
जिसमें अब नया सिलेबस भी ऐड किया गया है, जिसमें आप तर्कशास्त्र के, पाश्चात्य और भारतीय तर्कशास्त्र के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वो मैंने यूट्यूब से ही देख के पढ़ा था, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मतलब मुझे मिली, और क्योंकि मेरा बीए में फ़िलॉसफी था तो ये मुझे मददगार साबित हुआ था। ये 7वीं का ये आंकड़ों की व्याख्या डीआई जिनको आता है, अगर उनका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप आराम से कर सकते हैं। डीआई के प्रश्न बहुत ईजी है, बस उन लोगों को डर लगता है कि वो डीआई है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो डीआई ही सबसे ईजी टॉपिक है और उसके पाँचों के पाँचों प्रश्न आप सही कर सकते हैं। आठवां टॉपिक है कंप्यूटर। वो तो बेसिक पूछता है, बहुत टफ तो नहीं होता, एक नॉर्मल ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है। और 9वां लोक विकास और पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली। इन सबसे ज़्यादा प्रश्न मतलब बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पेपर 1 को लेकर के जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो चूँकि सभी भागों की जो आपने 10 भाग की चर्चा की, सभी भागों में लगभग बराबर प्रश्न होते हैं, तो उसको लेकर के किस ओर ज़्यादा फोकस करने से या किस विषय को हम बहुत आसानी से कैरी कर पाते हैं? चूँकि 50 प्रश्न होते हैं पहले प्रश्न पत्र में, तो उन 50 प्रश्न पत्रों को मतलब किन विषयों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में अगर परीक्षार्थी चाहे तो उसकी तैयारी कर सकता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर सबसे इजी होता है। मैंने पहले भी कहा कि वो अगर आप समझ गए तो आपको बहुत उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़िए कंप्यूटर। उसके अलावा उच्च शिक्षा प्रणाली और पर्यावरण, ये 3 विषय आपके मतलब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, और जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो कर लेंगे डीआई के 5 प्रश्न। इसके अलावा हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि पैराग्राफ बोध, अभी तो 2-2 पैराग्राफ आने लगे हैं, तो वो और प्लस पॉइंट है कि हम 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत शिक्षण और रिसर्च में ही होती है, तो वो तो समझने वाली चीज़, अपने कॉमन सेंस की बात है जी। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई विद्यार्थी जो एमए के दौरान ही नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हो, तो उसको तो शिक्षण अभिरुचि और शोध उसकी समझ कम होती है, तो उसको लेकर के फिर आगे उसको कौन से पुस्तक का या कौन से जो है ऐसे पाठ्य पुस्तक सामग्री का उसको पढ़ना चाहिए जिसमें उसको मार्क्स मिल सके? जैसे शिक्षण अभिरुचि जिनके लिए नया है तो बहुत सारी मार्केट में किताबें आती हैं, जैसे बीएड वाले ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा बीएड नहीं है तो मुझे भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मैंने केवीएस मदान से पढ़ी थी और मुझे समझ में आ गई थी, इसीलिए मतलब कि केवीएस मदान ठीक है, दृष्टि और केवीएस मदान से आप पढ़ सकते हैं। बाकी किताबों का मुझे बहुत ऐसा आइडिया नहीं है। ठीक है। तो हिंदी विषय में पूरे देश भर में एक बड़ी लंबी संख्या है जब वो परीक्षा देते हैं, तो उसकी तैयारी को लेकर के, हिंदी विषय की तैयारी को लेकर के क्या स्पष्ट तौर पर तरीका है कि मतलब जो है बहुत गूढ़ अध्ययन ना करना पड़े और सतही तौर पर भी अगर उसके अध्ययन के दौरान अगर नेट और जेआरएफ की संभावना बने? हिंदी के लिए मैं कहूँगी कुछ किताबों के पहले मैं नाम बता देती हूँ, इसके बाद मैं आगे बात करूँगी। सबसे पहले शायद हिंदी वालों को पता भी होगा कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब आती है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सारे हिंदी के मतलब विद्यार्थी, चाहे वो एमए के हो, बीए के हो, सब उसी से तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको एक जगह सामग्री इकट्ठा मिल जाती है। तो सबसे पहले वो किताब, उस किताब को तो आप पढ़िए। उसके अलावा गाइड, कोई ना कोई गाइड होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गाइड है, लेकिन मेरे पास दृष्टि की गाइड थी जो कि बहुत अच्छी होती है दृष्टि की, क्योंकि उसमें सारे मैटर एक साथ मिल जाते हैं। तो इन 2 किताबों की आप अंतिम समय में इन 2 किताबों को पढ़िए, बाकी पेपर सॉल्व करते रहिए। और जो थोड़ी लंबी तैयारी की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा कहूँगी कि आप रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य इतिहास, उसको पढ़िए, उसको जरूर पढ़िए। सबसे ज़्यादा प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तो अंतिम समय में इतना वक्त है नहीं हमारे पास। तो लेकिन मैं जो पहले मतलब जो लंबे देर 6 महीने 1 साल की तैयारी करें, उनके लिए रामचंद्र शुक्ल की किताब बहुत अच्छी है, उससे पढ़े। नहीं तो बाकी गाइड से आप पढ़ें और गोविंद पांडे की किताब से पढ़ें। उसके हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो बहुत शीघ्रता से और बहुत आसानी से कवर किए जा सकते हैं जिससे मार्क्स अच्छे आए?
जैसे हम सबको पता है कि ये कुल 10 इकाइयों में विभक्त है हिंदी। तो सबसे पहली इकाई है हिंदी भाषा और विकास। इससे बहुत अंदर से तो प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन कुछ प्रश्न 2, 4, 5 प्रश्न जरूर आते हैं। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप जो हिंदी प्रदेश की बोलियाँ हैं या उनके क्षेत्र हैं उन पे ध्यान दें, क्योंकि उनसे प्रश्न जरूर आते हैं। दूसरी जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है या फिर देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं उन पे आप फोकस करें, क्योंकि उस संवैधानिक स्थिति से एक प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, जो कि वो अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है उन पे। दूसरी सबसे टफ यूनिट है इकाई 2 और 3, क्योंकि इकाई 2 और 3 में ही पूरा सिलेबस है। मतलब कि पूरा नेट का सिलेबस इन्हीं 2 यूनिट में है, बाकी तो सब इस मतलब इनको इन्हीं 2 यूनिट में सारे सिलेबस इन्वॉल्व हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब जो आपका सिलेबस में जो किताबें लगी हैं आपकी, जैसे नाटक जो लगे हैं, हिंदी उपन्यास जो हैं और कहानियाँ जो हैं, उनको मुझे मतलब वो पहले से आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ेंगे, तो उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी नाटक हुआ तो हिंदी नाटकों में आप उनके अंकों को याद कर लीजिए, आप उनके सन को याद कर लीजिए, जो पात्र हैं मुख्यतः उनको याद करें, क्योंकि जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो पात्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जो कि हिंदी कथेतर गद्य विधाएँ उन सब से। तो आप इन सब पे ज़रूर फोकस करें, पात्र, सन, क्योंकि वो क्रम वाइज भी देते हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और जो मुख्य तथ्य हैं, जैसे कुछ कोटेशन जो हैं जी, तो वो उनको पढ़ें। बाकी इसके अलावा इकाई 2 और 3 जो कि मैंने बोला कि ये सबसे टफ है, तो उनको मैं कहूँगी कि दो बार तो कम से कम पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं इकाइयों से बनते हैं। इसके अलावा जो इकाई 4 है, जो कि इकाई 2 और 3 के लिए कोई विशेष पुस्तक या कोई ऐसा पाठ्य पुस्तक सामग्री जो उपलब्ध हो इंटरनेट वगैरह पे, अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाएं? अंतिम 7 दिनों में तो ऐसे कोई पुस्तक हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर पहले की तैयारी है तो आप जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल की, इसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास या दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह की, ये 3 किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो ये 2 और इकाई 3 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं ये मतलब सलाह दूंगी कि अभी ना पढ़ें इनको, क्योंकि आप फिर उलझ जाएंगे उनमें जी। इसके अलावा इकाई 3 और 4 जो है, वैसे तो इकाई 4 के लिए तो वैसे कोई विशेष किताब नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि वो जो गाइड है दृष्टि वाली, तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप उनको पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप बाकी के 98 प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। उसके अलावा इकाई 3 की बात करती हूँ, काव्यशास्त्र बहुत डीप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आप गोविंद पांडे की किताब या गाइड से पढ़ सकते हैं अंतिम दिनों में। बाकी उसके अलावा जो कविताएं हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, अन्य कथेतर गद्य विधाएँ हैं, निबंध है, उनको आप पहले से पढ़े होंगे तो उनको आप वापस रिवीजन कर लें। चलिए ठीक है। चूँकि अब समय बहुत कम बच गया है, तो इन कम समय में विद्यार्थियों की जो रणनीति होनी चाहिए वो किस ओर ज़्यादा ध्यान दे, और किन किन बिंदुओं को उनको जो है या कोई अलग विधा है कि चार्ट वगैरह बना सकते हैं, या कुछ अपने आसपास इस तरह से कुछ नोट्स वगैरह, या अंतिम समय में चूँकि हफ्ते भर का समय अगर बच जाता है तो अंतिम समय में आपने क्या किया था और उनको क्या करना चाहिए जो आपसे नहीं हो पाया या आपने नहीं किया या किया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम टेबल उनको बना के पढ़ना चाहिए, जो कि मैं फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैं टाइम टेबल बनाती हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाती उस हिसाब से, मैं फ्री होकर पढ़ना पसंद करती हूँ। तो जिनको टाइम टेबल बना के जो पढ़ते हैं वो एक टाइम टेबल बना लें कि कब मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ना है, कब मुझे सेकेंड पेपर। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने विषय पर ध्यान देने के चक्कर में पहला पेपर छोड़ देते हैं, और वही सबसे स्कोरिंग होता है कि आप 26-27 जब तक नहीं करेंगे, आप अपने विषय में कितना भी कर लें, आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए आप दोनों को बैलेंस करके चलें। तो इसलिए आप टाइम टेबल बना लें अपनी सुविधा के अनुसार से, आप कितना पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा, किताबों का अध्ययन बंद कर दें, मतलब कि अंतिम समयों में जो 7 दिनों में हम सोचते हैं कि कुछ नया पढ़ लिया, अरे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम ये पढ़ लेते हैं, वो मत करें। वो सबको लगता है एग्ज़ाम से पहले कि हमारी कुछ तैयारी नहीं हुई है, लेकिन वो जाने के बाद आप कितना रिलैक्स करके पढ़ सकते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि अभी अंतिम समय में आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी बनाते हैं, उनको पढ़ें आप। गाइड से पढ़ें, नोट से पढ़ें, किताबों से ना पढ़ें।
प्रैक्टिस पेपर या जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उन पे ध्यान दें। जब भी हम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे ये तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब उनके चक्कर में आप ये ना करें, गलती ना करें कि आप किताब दोबारा पढ़ने लगे। ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वो हम क्वेश्चन नहीं आता और हम उसको पढ़ लेते हैं और वो हमारे अचेतन मन में रह जाता है, जो कि कभी कभी पेपर में सहायता करता है परीक्षा के दौरान। दूसरी बात, चौथी बात ये कहना चाहूँगी कि जो टॉपिक आपका वीक है, मतलब कि जो आपका सेक्शन का, उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनको और उनका एक रफली नोट्स बना ले और उनको प्रैक्टिस करते रहें बस। और जो कि मैंने हिंदी के लिए भी बताया कि जो यूनिट 6 से लेके जो 10 तक के यूनिट हैं उनको पात्र याद कर ले, उनके जो तथ्य हैं वो उनको पढ़ लें। उसके अलावा सन याद कर ले, वो हिंदी के महत्वपूर्ण होता है, जैसे नाटक अंक हो गए, विषय वस्तु हो गए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और बाकी प्रैक्टिस सेट आप रोज़ कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस पेपर लगाएं। प्रैक्टिस पेपर या गाइड के पीछे जो दिए होते हैं पेपर या फिर नोट्स, या फिर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, तो मैं कहूँगी ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सहयोग करता है आपके पेपर में। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने को लेकर कोई पद्धति है क्या, या कि इतने ही दिनों का प्रश्न पत्र, या फिर प्रश्नों के साथ उत्तर, या जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 ऑप्शंस में जो चारों ऑप्शंस को लेकर के कुछ स्ट्रेटजी है क्या कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कैसे करें या उसके साथ अभ्यास कैसे करें? जैसे हिंदी विषय के लिए कहना चाहूँगी कि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है हिंदी के लिए, कि जैसे कि वो क्या करते हैं कि जैसे हिंदी कहानी, जैसे अगर वो जैसे 2019 के प्रश्न पत्र में अगर वो हिंदी कहानियों से ज़्यादा प्रश्न पूछे तो अगली बार वो हिंदी उपन्यासों से पूछते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने जब पिछली बार क्वालिफाई किया था तो अन्य गद्य विधाएँ जो है हिंदी की कथेतर गद्य विधाएँ, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो वो आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो देख के, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 3-4 घंटे वो बैठ के पहले पेपर समझिए कि आप मतलब उनका पैटर्न क्या है, तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मुझे लगता है। आखिरी में अगर आप चाहें कि विशेष जो चूँकि अंतिम समय है बिल्कुल, तो विद्यार्थियों को जो मैराथन स्थिति में आप जो कुछ विशेष टिप्स, चूँकि पिछले वर्ष ही आपने JRF क्वालिफाई किया है, तो जो कुछ विशेष टिप्स अगर आप विद्यार्थियों को दे पाए। विशेष टिप्स तो मैं क्या ही दूँ, लेकिन हाँ पेपर सॉल्व करते रहिए। और दूसरी बात कि जो आपने वो बात की ऑप्शन वाली, तो वो सब मुझे लगता है मेरे अलावा बहुत सारे लोग समझा चुके होंगे कि उन 4 ऑप्शंस को देखिए और जो आपको बिल्कुल नहीं लगता है उनको काट दें। इसके बाद जो आपको 50-50 लगता है आप उस पर जाएँ, जो आपका मन कहता है, या फिर जो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नया बिल्कुल लगता है, बस वो आप घबराहट में या फिर आप नहीं याद रहता है इसलिए आप भूल जाते हैं। तो इसलिए आप आराम से ऑप्शन 2 हटा दें, उसके बाद आप सोचिए आराम से। और हाँ, अंतिम समय मैं ये कहूँगी, जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं और हिंदी वाले बाद में करते हैं। जैसे कि उससे क्या एक डिमेरिट है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले पेपर में हम जब सॉल्व करते हैं और वो 1 घंटे में हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। तो मैं ये सलाह दूँगी कि आप हिंदी की पेपर सॉल्व करें, क्योंकि उससे क्या है कि आप अंतिम 1-2 घंटे में आपका दिमाग स्थिर रहेगा। पहले पेपर सॉल्व करने के बाद बहुत ही हमें ऐसा नेगेटिव थॉट आने लगता है कि अरे हमें तो कुछ आ नहीं रहा है, सब गड़बड़ हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं कि दूसरा जो अपना पेपर है वो भी गड़बड़ करके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी के पेपर पहले सॉल्व करें, इसके बाद जो दूसरे नहीं आ रहे हैं प्रथम प्रश्न उसको सॉल्व करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंदी विभाग की शोधार्थी सुप्रिया जी थी, जिन्होंने पिछले वर्ष JRF क्वालिफाई किया है और हिंदी को लेकर के और पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें उसको लेकर के न्यूज़ कारिता से बात कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ कारिता देख रहे थे, हमारे साथ बने रहें।